Hello everyone, this is Narina. Welcome back to my YouTube channel English with me at home. I'm really sorry my dear students and friends, कुछ unwanted situations की वजह से मेरी वीडियो आप तक लेट पहुंच पा रही है. Okay, I'm really sorry for that. So without wasting any time, let's get started. आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने जा रहे हैं. ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी मदद करने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना. सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं. ओके, देखिए ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो पास्ट में किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका था. ऑल राइट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है? व्हेन देयर आर टू एक्शंस इन पास्ट, द अर्लियर एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट एंड द लेटर एक्शन विल बी इन पास्ट सिंपल. जब दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो जो पहले एक्शन हुआ उसे हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे और जो बाद में एक्शन हुआ उसे हम पास्ट सिंपल कहेंगे. सिंपल पास्ट व्हेन समथिंग हैपन इन पास्ट, यानी कि जो भी पास्ट में हुआ था उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं. डोंट वरी, इन दोनों टेंसेस को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊंगी. अगर आपको ये क्लियर नहीं होंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट समझ नहीं आएगा. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट की बात होती है, यानी कि मैंने काम किया, मैं नहाया, मैंने खाना खाया, इस टाइप से वहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में. लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट के भी पास्ट की बात होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सुबह 8 बजे आपने चाय पी थी, उसके बाद आपने 10 बजे खाना खाया था और 12 या 1 बजे आप कहीं जाते हैं और वहाँ आपको चाय के लिए पूछा जाता है तो आप कहते हो कि मैंने चाय खाना खाने से पहले पी ली थी. तो देखिए हुआ ना, पास्ट की भी पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि आपने खाना खाया था 10 बजे और खाना खाने से पहले जो आपने चाय पी थी वो क्या हुआ था? पास्ट का भी पास्ट. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से पास्ट परफेक्ट टेंस में जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर लिया था, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं और ये और भी बहुत से सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है. धीरे धीरे करके हम सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. वीडियो को एंड तक देखना, इसे स्किप मत करना. सबसे पहले हम फ्रेंड्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का. सब्जेक्ट हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन रिमेनिंग वर्ड. ओके, जो भी सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं लास्ट में बचते हैं. ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रिमेनिंग वर्ड्स. ओके, देन क्वेश्चन मार्क. ओके, ये जो है मेन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिए हैं. अब हम इनको सेंटेंस में देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैड फॉरगॉटन मी. ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, फॉरगॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मी एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है. ओके, तो आप देख सकते हैं वह मुझे भूल चुका था या फिर हम कह सकते हैं वह मुझे भूल गया था. ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं. हमने उन्हें आमंत्रण दिया था. We had invited them. ओके, we subject had helping verb, invited यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म them as ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है. ऑलराइट, मैं वहाँ गया था. I had gone there या फिर मैं वहाँ जा चुका था, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ I had gone there. ये हमारी सेंस पे डिपेंड करता है कि हम बात को किस लिहाजे में बोलना चाहते हैं. ऑल राइट, एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स. I had called him at 10 in the morning. मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था या फिर मैं उसे सुबह 10 बजे फ़ोन कर चुका था.
इस टाइप से हम सेंटेंस बोलेंगे और बनाएंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब हम नेगेटिव देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में लिखते हैं। ओके, ही हैड नॉट फॉरगॉटन मी, वी हैड नॉट इन्वाइटेड देम, I had not gone there, I had not called him at 10 in the morning। अब इनकी हिंदी क्या बनती है? वह मुझे नहीं भूला था। ओके, हमने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया था, मैं वहाँ नहीं गया था, मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन नहीं किया था। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ओके, हैड ही फॉरगॉटन मी, क्या वह मुझे भूल गया था? हैड वी इन्वाइटेड देम, क्या हमने उन्हें आमंत्रण दिया था? हैड आई गॉन देयर, क्या मैं वहां गया था? हैड आई कॉल्ड हिम एट 10 इन द मॉर्निंग, क्या मैंने उसे सुबह 10 बजे फ़ोन किया था? इस टाइप से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नाउ इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। गाइस, हर बार मैं आपको ये बात बताती हूँ कि इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस को के लिए हम 2 स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आप दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देख सकते हो। ओके, स्ट्रक्चर आपके सामने है। हैड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैडंट, ओके, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। सब्जेक्ट वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अब हम इन्हीं सेंटेंसेस में देखते हैं। Hadn't he forgotten me? और had he not forgotten me? क्या वह मुझे नहीं भूला था? ओके, या फिर क्या वह मुझे नहीं भूल गया था? सेकेंड, hadn't we invited them? और had we not invited them? All right. Hadn't I gone there? क्या मैं वहां नहीं गया था? और had I not gone there? Fourth sentence, hadn't I called him at 10 in the morning? क्या मैंने उसे सुबह 10 बजे फोन नहीं किया था? और had I not called him at 10 in the morning? I hope friends you are getting। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे WH फैमिली से कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको व्हाट, व्हाई, वेयर ये वर्ड्स ऐड करने हैं और ये आपकी सेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखती हूँ, ही हैड कम हियर, वह यहाँ आया था। ओके, अब मुझे सेंटेंस बनाना है कि वह यहाँ क्यों आया था। तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन रिमेनिंग वर्ड्स। ओके, और क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। ओके, सो व्हाई हैड ही कम हियर। ऑलराइट, अब मुझे क्वेश्चन पुट करना है कि यहां कौन आया था। इसका कैसे बनेगा सेंटेंस? Who had come here? वहां कौन गया था? Who had gone there? तुम वहां क्यों गए थे? Why had you gone there? आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाता है। अब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना फ्रेंड्स। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर सोमेश रिटर्न्ड होम। द मीटिंग हैड स्टार्टेड when I reached in the office। ओके, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर बिफोर या व्हेन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो तो मेन क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में राइट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि बिफोर सोमेश रिटर्न्ड होम। ओके, तो यहाँ पे जो बिफोर सोमेश रिटर्न्ड होम है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्लॉज है।
ओके, और तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो दूसरी क्लोज है वो मेन होगी और यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी, यानी कि एक क्लोज हमारे पास इंडेफिनिट में और दूसरी पास्ट परफेक्ट में। ऑलराइट फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी आते हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। I had hoped that you would cooperate me, यानी कि मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे कोऑपरेट करोगे, यानी कि जो काम था वो पास्ट का भी पास्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो had प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब ज़रूरी तो नहीं कि यहाँ पे जो रूल एप्लीकेबल हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस का तो वहाँ पे चुका था, चुकी थी या फिर लिया था यही सेंस निकल कर आए। हमें सेंटेंस को, सेंस को समझना पड़ेगा। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। कामाक्षी हैड इंटेंडेड टू गो टू यूएसए लास्ट ईयर। ओके, यानी कि मतलब कि ये है इसका मतलब ये है कि कामाक्षी का जो इरादा था वो यूएसए जाने का था लास्ट ईयर, लेकिन वो नहीं जा सकी। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी जो हैं वो पास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं, आपको इन्हें समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए, पास्ट परफेक्ट का जो प्रयोग है वो ऐसे एक्शन के लिए भी किया जाता है जिसमें सिंस, फॉर, ऑलवेज का यूज़ किया जाता है, और उसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ सेंटेंस हैं। रितेश हैड बीन अ सोल्जर फॉर 15 ईयर्स। ओके, सोमेश हैड बीन अ सोल्जर सिंस ही वॉज 17। आई थिंक आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कुछ इस टाइप से। इफ शी हैड मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड। यदि वह मुझसे मिलती तो मैं उसकी मदद करती। ओके, कंडीशनल सेंटेंस हुआ ना। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ कामाक्षी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। यदि कामाक्षी मेरे पास आती तो मैं उसे एक उपहार देती, यानी कि उसे मैं एक गिफ्ट देती। ओके, तो इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जा रहा है। ओके, आप देख सकते हैं, और यही सेंटेंसेस जो हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और हमें कन्फ्यूज़न होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।